और अपने जीवन में अक्षय पुण्य के भागी बने। कल बड़े सुंदर तरीके से हम लोगों ने माखन लीला का प्रसंग सुना था। जीवन में संत महापुरुष कहते माखन होना चाहिए। माखन बहुत मुलायम होता है, पर हम लोग कठोर हो जाते हैं, इसलिए मुलायम हो, इसीलिए माखन लीला है। माखन दूध का सार है। दूध का मंथन दही बना करके जब उसका मंथन करते हैं तब मक्खन निकलता है। ये हमारा मन ही दूध है, और दूध को जब अस्थिर करते हैं, जमा देते हैं, अब मन जब अस्थिर होकर के भक्ति भजन में लगता है तब वो परम प्रभु परमात्मा का जो ज्ञान होता है वही है माखन। इस तरह से निर्मल संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पे कह ही न जाना। कहते हैं संतों का हृदय भी नवनीत के समान है। नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। तो जैसे संतों का हृदय मक्खन के तरह है, और तो वो भगवान को प्यारे हैं। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। तो भगवान को संत क्यों प्यारे हैं? क्योंकि संत का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत समाना पर कहा कवि पे कह ही न जाना। कवि ने फिर भी नहीं कह पाए, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवई सो संत सुपुनीता। अपने दुख से मक्खन पिघल जाते हैं, पर संत महापुरुष दुख दूसरों के दुख से पिघलते हैं। ये विशेषता है, मतलब मक्खन से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान जब मक्खन के लिए चोरी भी कर लेते हैं कि मक्खन मुझे चाहिए, अब मक्खन से भी जब बढ़िया माल हो तो भगवान कितने दीवाने होंगे। इसलिए जहाँ साध मेरो जस गावे, तहाँ करो मैं वासा, साध चले आगे उठी धाओ, मोहे साध की आशा, नारद साध सो अंतर नाही। ऐसे संत महापुरुष भगवान को प्यारे हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान के ईश्वर परमात्मा के रख दीजिए, प्रणाम करके बैठे जाइए, इधर नहीं वहाँ इधर दे दीजिए। वो भगवान के बहुत प्यारे अनन्य भक्त होते हैं। भक्त वही नहीं होते हैं, प्रणाम करके बढ़िया से अलग आसने पर बैठे। आज आपकी जगह पे भगवान रुक्मणी महारानी बैठेंगे। तो भक्त वही नहीं होते हैं जो केवल धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं, केवल घंटी बजाते हैं, तिलक लगाते हैं। भक्त वो भी हैं जो बहुत बड़े संत हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि कोई ज्ञानी हुए बिना पूर्ण भक्त नहीं हो सकता है। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति गत मद मन माया। राम भगति रत गत मद माया। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव कहते हैं रामचरितमानस में कि सबते, माँ पार्वती भगवान शिव को कहते हैं सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। कहते प्रभु आपके तो भक्त संसार में हजारों दिखते हैं, हम लोग क्या भक्त नहीं हैं? और जो बोल बम जाते हैं क्या वो भक्त नहीं है? जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं वो भक्त नहीं, सब भक्त हैं। अरे स्कूल में जो चले गए वो क्या हो गए? स्टूडेंट हो गए। चाहे वो पहला क्लास पढ़े, नर्सरी एलकेजी यूकेजी किसी भी क्लास में पढ़े, चाहे आगे डिग्री डिप्लोमा BA MA PhD रिलेटेड जितना भी डिग्री करे, पर वो भी डिग्री ऊंचे ऊंचे डिग्री वाले भी स्टूडेंट ही कहलाते हैं, विद्यार्थी कहलाते हैं। आज जो पहली क्लास में पढ़ रहे वो भी विद्यार्थी हैं। तो भक्त जो धूप दीप अगरबत्ती दिखा रहे हैं भगवान को, वो भी भक्ति है। आज जो भक्ति की पराकाष्ठा पर श्रवण मनन निधिध्यासन अनुभव ज्ञान प्राप्त करके परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिए, वो भी भक्ति है। पर उसकी भक्ति का स्टाइल हायर देन हाईएस्ट है। मतलब
ऐसी सेवक सेवा करे और जिसका जीव तिसु आगे धरे। ऐसा वो सेवक है, ऐसी सेवा करते हैं कि जिसका जीव, किसका जीव है? कहते हमारा है। कहते लाज शर्म है कि बेच के खा गए त्रिवेणीगंज बाजार में, आपका जीव कहाँ से है? हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और यदि हम अपना कुछ बोलते हैं तो भगवान कहते जरा सा भी शर्म करो, तुमने क्या लाया था? कुछ भी नहीं लाया था। तो जिसका जीव तिसु आगे धरे, जीव किसका है? कहते हमारा बेटा है। तो बेटा तो उसका शरीर है ना, शरीर भी किसी बाप का बेटा थोड़ी है। यदि उसका बनाया हुआ बेटा है तो उसके बेटा के शरीर में जो फंक्शनरी सिस्टम है उसको वो जानता है। ब्रेन सेल्स के बारे में जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, नेवल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, एब्डोमिनल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। शरीर में कुछ पता है? जब पता नहीं तो आपको जय श्री राधे। आप लोग जय जयकार नहीं करते, इसीलिए नटखट लीला में भगवान बिजली काट देते हैं। इसलिए बीच बीच में आप लोग समर्थन देते रहिए। बोलिए आनंद कंदे भगवान की। तो सारा सिस्टम जो शरीर में कुछ पता ही नहीं है, कहते हमारा बेटा है, कोई किसी का नहीं है। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। ये जीव किसका है? न माँ का है, न बाप का है, न भाई का है, न भतीजा का, न किसी का नहीं है। फिर किसका है? प्रधानमंत्री का, न मुख्यमंत्री का, किसी का जीव नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर परमात्मा का अंश है, हम जीव उसी के वंश हैं। असली वंश वही है हमारा। इसलिए उस अंश से जो जुड़ने, उस अंशी से जो जुड़ने का प्रयास करता है, हकीकत में वही वंश को उगाते ने तो सब वंश डुबाने वाले ही है। एक जगह मैं गया तो पूछा कि बाबा विवाह शादी हुआ कैसे, फ्री फंड में घूम रहे हैं। मैं बोला क्या करें, बचपन से ही संस्कार ही ऐसा था कि गुरु के शरण में आया, अभी तक सेवा ही कर रहा हूँ। अब मन ही दुनिया में जाने का नहीं करता है, तो क्या करें? ये तो मेरा संस्कार का दोष है। कहते नहीं, अब तो लगता है कि आपका जो है ना 16 आना जीवन सत्यानाश हो गया लगता है। मैं बोला कैसे? तो बोला आपका तो वंश से बुड़ गया, अब कुछ रहा थोड़ी। मैं बोला अच्छा बोलिए कि गुरु महाराज का विवाह शादी हुआ था? कहते ना मैं ही बाबा का तो नहीं है हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कोई कोई निकल जाते हैं। मैं बोला कि अच्छा बोलिए कि जो पहला क्लास में विद्यार्थी पढ़ता है वो जानता है कि हम MBBS डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाता है विद्या बढ़ती जाती है और आत्मबल बढ़ता जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग हैज ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर इन देयर माइंड एंड दैट ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कहते मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मनुष्य से बड़ा तो कोई है ही नहीं। मैं बोला देखिए गुरु महाराज का कोई परिवार तो नहीं था, पर दिन दुगुना रात चौगुना उनके भक्तों की संख्या हो रही है। रोज लोग जय जयकार करते हैं, और जब तक ये सूरज चंद्र सितारे रहेंगे तब तक गुरु महाराज के नाम अमर रहेंगे। तो कहाँ कहाँ आपके दादा का नाम आपको पता है? ले नहीं, वो तो पता नहीं है। तो 2-3 वंश में आप फेल हो गए, पर गुरु महाराज तो जय लाखों करोड़ों पीढ़ी तक उनका नाम चलता रहेगा। तो वंश असली किसका हुआ? तो ईश्वर अंशी हम अंश हैं और वो परमात्मा अंशी है, हम उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अपने अंश को उस अंशी के चरणों में समर्पित कर दे, ये है श्रेष्ठ दर्जे का भक्त, यही होते हैं संत। तो संत भक्त ही है, लेकिन भक्त का ये मतलब नहीं कि वो साधारण भक्त है। तो सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। राम भक्ति में रत है और गत मद माया, यानी अहंकार और माया को त्यागे हुए हैं। ये दुर्लभ भक्त होते हैं। तो ऐसे भक्त मक्खन के तुल्य होते हैं और वो अपने को मक्खन तुल्य बना लेते हैं और वो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त किए हुए संत होते हैं। इसीलिए भगवान को वो प्यारे होते हैं। मक्खन क्या है? तो दूध का सार है। अच्छा, शरीर का सार क्या है?
ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये 3.5 हाथ का 84 हाथ का जो कोरो खूटा वाला चोखड़ा घर है, 84 हाथ का अंगुल का है ना, एकदम नापी जोखी लंबाई चौड़ाई फीट है इसका। सबके अपने अपने हाथ से ये शरीर 84 अंगुल का है। तो ये 84 अंगुल का जो आपका मकान है, जिसमें हम लोग बाहर से खूब डेंटिंग पेंटिंग करते रहते हैं, तो बतलाइए कि ये शरीर, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो ये शरीर में हम रहते हैं कि नहीं? इस शरीर में जो हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा शरीर तो नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। परंतु जैसे दूध में घी है, पर दूध को जमा के दही बना करके तब उसे मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, इसी तरह हम शरीर में रहते हैं। पर हमारा महत्व इसीलिए नहीं है कि हम शरीर में हैं, हमारा कीमत इसीलिए नहीं है कि हम शरीर में हैं। पर उसी तरह से जैसे दूध में मक्खन है, तो भगवान वो दूध का मक्खन का के बराबर दूध का महत्व नहीं। इसी तरह हम जब शरीर इंद्रियों से साधना के द्वारा मंथन करके हम अपने आत्मा को इससे अलग कर लेते हैं, तो जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लय निहारा। उसी तरह से ध्यान के लगन से जतन से जब हम शरीर इंद्रियों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो हम प्योर मक्खन हो जाते हैं। यही मक्खन बनना है, तब भगवान तो ऐसे क्या चोरी करके भी हमें चाहेंगे, मतलब कि हम भगवान के ईश्वर परमात्मा के योग्य हो जाएंगे, ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति दर्शन और कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, सरकार बतलाइए कि ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं? ये साधारण प्रश्न है, ये प्रश्न तो साधारण लग रहा है, लेकिन सारा वेद वेदांत शास्त्र पुराण भक्ति सत्संग प्रवचन कथा कीर्तन पूजा पाठ जप तप नेम व्रत उपवास सब इसमें छिपा हुआ है, साधारण नहीं है। ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में यही वर्णन है कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे परमात्मा ईश्वर भगवान को देखने से हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, छिद्यन्ते सब संशयों का क्षय हो जाता है, सारे कर्म भरम के बंधन टूट जाते हैं और वो जीव सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। वो परमात्मा के दर्शन का लाभ देखिए, षण्मुख होय जीव मोहि जबहि अकोटि जन्म अगनासौ तबहि। करोड़ों जन्मों का नाश पाप नाश हो जाता है, उसका लाभ दर्शन का लाभ। इसके बाद कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो परमात्मा के दर्शन करने मात्र से हम भी लाल हो जाते हैं, वो लाल परमात्मा। तो जानत तुम ही हो जाई, अजय जाने जग जे जाने तेहो देही जनाई। वह जानने के बाद हम ही हो जाते हैं। ईश्वर को जानने गए और स्वयं ईश्वर हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, विद मतलब जानना होता है। ब्रह्म को जान लीजिए, आप ब्रह्म ही हो जाते हैं। ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया। तो ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म जैसा नहीं बल्कि वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया। ये साधना के बाद होता है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये ईश्वर दर्शन का परम लाभ है।
लेकिन कहते आप दर्शन किए? तो कहते हाँ। तो बतलाइए जितना लाभ लिखा हुआ कुछ % मिला? कहते वो तो अब क्या है, नहीं लेकिन दर्शन तो हो गया। ये कसौटी है, आपने भोजन किया? कहते हाँ। अच्छा नमक बेसी था कम वो तो पते नहीं है, तो आप इसका मतलब है कि आपको भोजन नहीं किया। झूठी बनावटी बात है कि हमने भोजन कर लिया। एक बार किसी ने कहा कि हमारे गुरुजी ने 1 घंटा में ब्रह्म का दर्शन करा देता है। संत शिव जी महाराज से पूछा कि आप क्या कराते हैं? बोला सुनो, मैं 1 मिनट में ब्रह्म का दर्शन कराता हूं। लिए कैसे? तो कहते सुनो, मैं जो जुगती बता रहा हूं और जैसा करने बता रहा हूं, तुम यदि वैसा कर लो हूबहू, तो तुम्हें 1 मिनट क्या 1 क्षण, आधा क्षण, आधे से आधे क्षण में उस ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। पर क्या कर पाएंगे? अरे वही सही जुगती को करने के लिए तो लाखों लाख वर्षों वर्ष तक तपस्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। एक पुकार में भगवान प्रकट होते हैं, पर वो पुकार लगाने के लिए लाखों लाख पुकार लगाना पड़ता है। सच्ची पुकार को पुकारने के लिए लाखों बार अभ्यास करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, कहते देखो यदि तुम कहते हो कि ब्रह्म का दर्शन हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम तो प्रकाश भी देख लिया, शब्द भी सुन रहे हैं। तो हुजूर कहते हैं कि अच्छा बोलो, रामचरितमानस में लिखा है, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भय अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश त्यों लेकर रहूं त्यों लोका, बहुतेन मन शोका, जिन्हें शोकते कहो बखानी, प्रथम अविद्या नशा निशानी, अग उलूक जहाँ तहाँ नुका लुकाने, काम क्रोध कै रब सकुचाने। तो भैया ये पाप तुम्हारा छिप गया क्या? क्या काम क्रोध आदि विकार तुम्हारा खत्म हो गया? क्या क्रोध कभी नहीं होता? जो घर वाली भोजन में नमक देना भूल जाती है तो माथा गर्म नहीं होता है? बोला गुस्सा तो अभियो मेरा हाय रहता है। तो बोला इसका मतलब ब्रह्म का दर्शन नहीं, तुम्हें अभी तक केवल भ्रम का दर्शन हुआ है। ब्रह्म का दर्शन का मतलब यह कि आपको उसका फल भी मिलता जाएगा। तो बड़ी बात है। इसका ये मतलब नहीं कि हमने दर्शन क्या फल नहीं मिला, इसका मतलब भगवान में शक्ति नहीं है। भगवान में शक्ति जरूर है, शास्त्र की वाणी में सच्चाई जरूर है, पर सच्चाई ये भी है कि हमने अभी तक जाना ही नहीं कि ईश्वर दर्शन कहते किसे हैं। इसलिए गुरु महाराज से पूछा कि ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं। गुरु महाराज का सब शास्त्रों का सार निचोड़, चारों वेद का सारांश बतलाते हुए कहते देखो जी, शरीर और इंद्रियों को छोड़कर चेतन आत्मा को शरीर इंद्रियों से अलग होने के बाद इस चेतन आत्मा को जो पहचानने में आवे उसे ही ईश्वर दर्शन कहते हैं। श्री सद्गुरु यही है ईश्वर दर्शन। यही दर्शन कर लें तो आवागमन का चक्र छूट जाएगा, जन्म मरण का झंझट छूट जाएगा, दुख दर्द तृष्णा ये सारे मिट जाएंगे, काम क्रोध आदि के विकार फिर कभी नहीं रहेगा। और जैसे ही हम शरीर इंद्रियों से अपने आप को अलग कर लेंगे, हम प्योर मक्खन हो गए, हम उस अंशी में मिलने के अधिकारी हो गए। तो ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे, हम उसके सामने परोस देंगे और परम परो परमात्मा भोग लगा लेंगे, मतलब अपना लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। यही है ईश्वर का दर्शन। तो क्या बाकी दर्शन झूठा है? जो अभी कथा में हम भगवान की फोटो लगा देते हैं, गुरु की फोटो, मूर्ति बनाते हैं, शिव मंदिर जाते, तो क्या ये झूठा है? ये भी झूठा नहीं है, इसलिए कि ये एक प्रक्रिया है। जब तक ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस में आप नहीं जाएंगे, तब तक वो अनादि अनंत परमात्मा जो आत्म तत्व के द्वारा ग्रहण होता है वो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। तो यही है। इसलिए
ये क्रिया सब हमें एक एक साधन, एक एक जुगति, एक एक भक्ति का जो तरीका है, ये हमको उत्तरोत्तर क्रम क्रम से उस ईश्वर परमात्मा के नज़दीक से नज़दीक पहुंचाता है। और तब हमारी साधना होते होते एक दिन हम अपने आत्मा रूपी मक्खन वो ईश्वर अनादि अनंत ईश्वर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं और हमारी भक्ति पूरी हो जाती है और हम अचल अमर अविनाशी सुख को प्राप्त करके सदा सदा के लिए जीवन मरण का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की।